ऐसी महिलाओं से भी मिल चुकी हूँ जो महिला आयोग में लाइन लगा के बैठी हैं। मेरे जेठ ने, मेरे नंदोई ने, मेरे खुद के हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, जिसको एक तरह से क्रूरता कहते हैं ना, वो मेरे साथ हुई है। लेकिन 1 साल हो गया, केजरीवाल से लेके अपने प्रधानमंत्री तक जी को मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है। एसएचओ से लेके हर किसी को नहीं छोड़ा मैंने, ताकि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ससुराल में हुआ तो यहाँ डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ डिपार्टमेंट में जाओ। तो क्या सिर्फ एरिया के अकॉर्डिंग ही काम होगा महिलाओं के लिए? प्रधानमंत्री जी तक मेरी रिक्वेस्ट पहुँचे कि एक बार प्लीज मेरा केस को देखें, एक बार मेरे से मतलब बात ना करें, लेकिन कम से कम मेरे लिए इतना कर दें कि उन लोगों को जेल तो हो। मैं प्रेग्नेंट थी, इतने लात घूंसे मुझे मारे हैं कि मेरी ब्लीडिंग हो गई। उसी कंडीशन में मैं पुलिस थाने गई, मेरा फोन छीन लिया। दिन में फोन छीना है, रात में मेरे साथ ये सब किया है। बंद कर देते थे हाथ पैर बांध के कमरे में मुझे, क्या कि मैं किसी को बोल ना पाऊं। सब वकील से बात करी, क्योंकि एफआईआर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पे महिलाओं के साथ उनके शोषण की बात है, वो हम तमाम में ऐसे पूरे देश में ऐसे किस्से देखते रहते हैं, ऐसे जो है मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन सरकारें जो है वो मौन धारण कर लेती हैं। अगर बात की जाए तो आज जो है अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर जो हम खड़े हैं, यहाँ पे लोग जो है वो आक्रोशित है। यहाँ पे एक छात्रा के साथ जिस तरीके से कॉलेज के ही प्रोफेसर ने शोषण किया, उसको लेके विरोध चल रहा है। उसी के बीच में एक बेटी जो है वो हमारे पास आई, उस बेटी के साथ भी कुछ ऐसी घटना पहले हो चुकी है, उसी से जान लेते हैं। यहाँ पे हम बच्ची की जो है वो पहचान और उनका नाम जो है वो गुप्त रखेंगे, क्योंकि सुरक्षा और उसकी जो है गोपनीयता हमारे लिए अनिवार्य है। बाकी क्या घटना उनके साथ घटी है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्या हुआ था आपके? मेन बात ये है कि ये प्रोफेसर ने किया तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी महिलाओं से भी मिल चुकी हूँ जो महिला आयोग में लाइन लगा के बैठी हैं। उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, लाइक मैं ही हूँ, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मेरे जेठ ने, मेरे नंदोई ने, मेरे खुद के हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, जिसको एक तरह से क्रूरता कहते हैं ना, वो मेरे साथ हुई है। लेकिन 1 साल हो गया, केजरीवाल से लेके अपने प्रधानमंत्री तक जी को मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, कमिश्नर तक को कंप्लेंट भेजी है। एसएचओ से लेके हर किसी को नहीं छोड़ा मैंने, ताकि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ससुराल में हुआ तो यहाँ डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ डिपार्टमेंट में जाओ। ये एरिया हमारा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ एरिया के अकॉर्डिंग ही काम होगा महिलाओं के लिए? पुलिस में एक महिला भी तो होती है, उसके पास भी दिल है। लेकिन मेरे साथ ऐसा किया है कि पुलिस ने नहीं सुनी, कमिश्नर ने नहीं सुनी, प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी, ना मुख्यमंत्री जी ने सुनी। किसके पास जाऊं? अमित शाह जी को भी मैंने, वो होम मिनिस्टर है, उनको भी कंप्लेंट डाली है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। आज यहाँ पे जो आई तो एक उम्मीद लेके आई है। उम्मीद, यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आई थी, अचानक मैंने देखा यहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं बताऊं, ताकि प्रधानमंत्री जी तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंचे कि एक बार प्लीज मेरा केस को देखें, एक बार मेरे से मतलब बात ना करें, लेकिन कम से कम मेरे लिए इतना कर दें कि उन लोगों को जेल तो हो, फांसी तो उन्हें खुद ब खुद होगी, क्योंकि वो दोषी है। मैं चिल्ला के थाने में कहती हूँ, कोर्ट में कहती हूँ, कोई नहीं सुन रहा है मेरी, क्या कर सकती हूँ। 1 साल हो, शादी को कितना वक्त? 1 महीना हुआ था, अभी 23 मार्च आ रहा है। मार्च में मेरी शादी हुई थी पिछले साल। 1 साल हो गया, लड़का खुद मुझे मेरे घर छोड़ के गया है, लेकिन मजाल है कि वो एक कॉल भी मुझे कर ले। घर जाते ही सबने, नंद ने, जेठ ने, जेठानी ने, सबने फोन बंद कर दिए। 3 दिन बाद में अपने ससुराल गई पापा को लेके पूछने के लिए कि क्या बात है, क्यों नहीं उठा रहे। तो वहां गई तो उन लोगों ने मुझे इतना मारा, मैं प्रेग्नेंट थी, इतने लात घूंसे मुझे मारे हैं कि मेरी ब्लीडिंग हो गई। उसी कंडीशन में मैं पुलिस थाने गई अपने पापा के साथ, वो खुद मुझे लेके गई, मेरी नंद। वहां जाने के बाद उन लोगों ने मेरा मेडिकल तक होता है ना, नहीं कराया। मैं बेहोश हूँ, मुझे कोई होश नहीं है। मेरे पापा मुझे संभाल रहे थे जैसे जैसे करके, लेकिन पुलिस ने ये नहीं बोला कि चलो तुम्हारा हम क्या होता है, एमएलसी आई थिंक होता है, नहीं पता था। इतनी घुटनों में चोट, हाथों में चोट, सब में चोट लगी थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई है मैडम। पुलिस प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी है। और आज भी जैसे आप कह रही हैं कि आपके जेठ ने, आपके नंदोई ने, सबने आपके साथ जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, वो शादी के कितने दिनों बाद हुई? वो शादी 1 महीने के अंदर अंदर हुआ है। पहले मेरा जो फोन था, मैं खुद अपने मायके से अपने इनकम का फोन लेके गई थी, मेरा फोन छीन लिया। दिन में फोन छीना है, रात में मेरे साथ ये सब किया है। बाकायदा कैसे करके मुझे दिमाग ऐसे जादू टोना होता है ना, वो भी किया गया है मेरे साथ। बंद कर देते थे हाथ पैर बांध के कमरे में मुझे, क्या कि मैं किसी को बोल ना पाऊं।
ठीक है, ऐसे करते थे, बिल्कुल मेरा दिमाग खराब कर दिया था उन लोगों ने। ससुराल पक्ष वालों का क्या कहना? ससुराल पक्ष ना तो आते हैं कोर्ट में, और अगर आएंगे तो अपना क्या डिफेंस जमा करते हैं मुझे नहीं पता इस मामले में, और चले जाएंगे। ना जज कुछ कर पा रहे हैं, ना मेरी वकील कुछ कर पा रही है। सबसे मेन पुलिस है, FIR नहीं हुई तो क्या करूं? सब वकील से बात करें क्योंकि FIR नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं, ससुराल कहाँ पे है आप? ससुराल मेरा इधर है, बाईपास के पास है। बाईपास के पास। हाँ, यहाँ पर। ससुराल पक्ष के नाम जो है वो बताना चाहती हैं अपने पति का नाम? नाम नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बार प्रधानमंत्री जी और पुलिस पर। लेकिन अगर आप अपने ससुराल की तरफ के भी नहीं बताएंगे तो कैसे जो है वो आपकी बात को जो है वो आगे रखेंगे? बस मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो वकील है, जो मेरी नंद है, वकील हैं दोनों। वो कहती है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो मैंने किया है जानबूझ के किया है ताकि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबूत जो नहीं है मेरे पास, सब कुछ सबूत पे टिका है, लेकिन सबूत मेरे पास नहीं है मैम, क्योंकि ये सब घर में हुआ। घर में मुझे खुद उनने मुझे शावर के नीचे खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़ी होके नहा, ताकि मेरे पास जो सबूत था थोड़ा सा नाइट वाला वो भी नहीं रहे। तो मैं नहा ली हूँ, कपड़े मेरे धुल गए, तो मैं कहाँ से सबूत लेके आऊँ मैम? क्या ऐसी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? ऐसी लड़की में तो दोष ही है, दोष हमारे पे जो धोपा गया उसको क्या करें हम? तो यही चीज है। सवाल बहुत बड़ा है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल बहुत बड़ा है कि क्या देश में वाकई महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित है? इस बेटी, इस बहन की तरह न जाने कितनी महिलाएं हैं जिनको जो है दबा दिया जाता है, जिनकी आवाज को उठने से पहले ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि कहीं पे कोई आवाज उठा रहा है तो शायद उसकी भी आवाज जो है वो उठाई जा सके। आप लोग खुद समझदार हैं, सतर्क हैं, अपनी बेटियों को ऐसे हैवानों के हाथ में मत दीजिए जो आपकी बेटियों का शोषण करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।